नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित अंशी शर्मा। आज का मेरा विषय है हाथों की श्रेणियाँ। किस किस प्रकार की हाथों की श्रेणियाँ होती हैं और उनका उनके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव होता है, यह मैं आज आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर आप बोर्ड पर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा अत्यंत छोटा हाथ, सामान्य हाथ, लंबा हाथ, गहरा हाथ, खाली हाथ। ये हाथों की श्रेणियां होती हैं जो किसी न किसी व्यक्ति के पास किसी न किसी रूप से मिलती हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा उन हाथ के बारे में जो आपको अत्यंत छोटे नजर आएंगे। अत्यंत छोटा हाथ, अत्यंत छोटे वाले हाथ जिन व्यक्ति के हों, स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि यदि आप जानेंगे तो जो व्यक्ति कद में छोटे होते हैं या शरीर से मोटे होते हैं, वह लोग अधिकतर छोटा हाथ, अत्यंत छोटा हाथ रखते हैं। लेकिन ऐसा भी देखने में आता है कि अच्छी खासी कद काठी होने के बाद भी अत्यंत छोटा होता है। देखने में लगेगा आपको किसी बच्चे जैसा हाथ। यदि आप किसी व्यक्ति का ऐसा हाथ देख रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उससे एकदम सतर्क हो जाइएगा, क्योंकि वह व्यक्ति निश्चित रूप से संदेहास्पद स्थितियों वाला होता है। यानी उसके प्रति आप संदेह जता सकते हैं। ऐसा व्यक्ति कुछ भी नीच कर्म कर सकता है। बहुत देखने में पाया है कि जो मर्डर करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके बहुत ज़्यादा 60 से 70% तक हाथ छोटे पाए जाते हैं। वह संकीर्ण विचारों के होते हैं। उनका विचार हमेशा नेगेटिव सोचना, किसी को भी उल्टे सीधे जवाब देना, सकारात्मक विचार नहीं होते। स्वार्थी किस्म के होते हैं, आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति आपके सामने बहुत मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे वह निश्चित रूप से अपनी मां तक की भी बुराई करते हैं। यानी कुल मिलाकर उनकी प्रवृत्ति के अंदर ही बुराई करने की प्रवृत्ति होती है। तो ये अत्यंत छोटे व्यक्ति हाथ होते हैं। कुछ आपको लगेगा अत्यंत छोटा नहीं है, छोटा है भाई, बहुत ऐसा तो नहीं लग रहा, तो वो थोड़ा व्यक्ति उससे बिल्कुल परिवर्तित होते हैं। हाथ छोटा है, अत्यंत छोटा है, खतरनाक है, छोटा हाथ है, बस इरादे में मजबूत नहीं होता, आलसी किस्म का होता है, स्वप्न ज्यादा देखता है। सामान्य रूप से व्यक्ति भ्रम में रहता है, क्या जॉब करूं, क्या जॉब ना करूं, ऐसा कह सकते हैं। कल्पनाओं में रहता है, काम कुछ नहीं करता, सपने बहुत लंबे लंबे, डींगे बहुत लंबी लंबी मारता है। मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने एक योजना बनाई है, करोड़ों कमाऊंगा। वो व्यक्ति कुल मिलाकर जो है ज्यादा कल्पना समित होते हैं। तो छोटे हाथ वाले, अत्यंत छोटे वाले, छोटे वाले, तो ये छोटे वाले व्यक्तियों की प्रवृत्ति एकदम उनसे अलग होगी। वो डींगे, चोर, मुड़क होते हैं और ये आलसी किस्म के होते हैं। इस तरह की बातें करते हैं, बस अपने भ्रम में ही रहते हैं। यहां पर बात करता हूं सामान्य हाथ की। अधिकतर अगर देखा जाए, कुल मिलाकर सर्वेक्षण किया है तो कम से कम मैं समझता हूं 75% तक व्यक्तियों के हाथ सामान्य होते हैं। यानी उनकी उंगलियां बिल्कुल आपको देखने में लगेगा, हाथ देखने में लगेगा ना बड़ा है ना छोटा है। हाँ भाई, ऐसा आदमी के रंग रूप के, कला के हिसाब से, कद काठी के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। तो ये सामान्य हाथ बहुत व्यवहार कुशल होते हैं, क्योंकि इन लोगों को दुनियादारी की बहुत अच्छी समझ होती है। ये व्यवहार कुशल होते हैं, ये स्वप्न नहीं देखते हैं, ये जीवन को सच्चाई से समझते हैं और उसमें अपने कार्य को करते हैं, सम्मान प्राप्त करते हैं और बहुत संघर्ष करने वाले होते हैं। संघर्ष करके प्राप्त करूंगा, डींगे मार के नहीं करूंगा। तो ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति बहुत ज़्यादा मिलते हैं।
तो उनका जीवन सामान्य व्यक्ति की तरह भी चलता है। चलिए बात करता हूं मैं आपको लंबे हाथ के बारे में। लंबा हाथ आप यदि देखेंगे तो आपको हाथ लंबा लगेगा। लंबा हाथ यदि है किसी का तो कुशल है, अच्छा कारीगर है, अच्छा पेंटर हो सकता है, अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, अच्छा योजनाकार होता है, बहुत मेधावी होता है, बहुत संघर्ष करता है और जब तक अपने मुकाम को प्राप्त नहीं कर लेता जब तक हार नहीं मानता। इसी के विपरीत अधिक लंबा हाथ देखने में आपको लगे यार कोई फावड़ा है क्या, क्या है ये बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, तो वह हाथ सामान्य रूप से लंबा घुटने से नीचे भी पहुंच जाता है। इतना लंबा हो जाए जो घुटने के बराबर हो या घुटने से भी नीचे पहुंच जाए, तो वह बिल्कुल आप ऐसे समझिए कि जैसे यहाँ अत्यंत छोटे हाथ के प्रभाव हैं तो अधिक लंबा हाथ यदि है तो उसके प्रभाव भी आप ऐसे ही माने, संदेह, संकीर्ण, स्वार्थी, धोखा, बुराई, नाकार, बेकार, पागल। तो ये इस तरह से अधिक लंबा है। यदि अधिक लंबा है तो उसका आप इस तरीके से फल जान सकते हैं। एक प्रवृत्ति होती है, हाथ आप देख रहे हैं सामान्य किस्म का है और सामान्य किस्म में किसी भी श्रेणी के अंदर गहरा हाथ है। यानी अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा देखने में कि भाई जैसे इसमें तो अगर रख दें तो पानी भी बहुत सारा आ जाएगा हाथ के अंदर, यानी बीच से हथेली से बहुत गहरा होता है। गहरा व्यक्ति की इरादे जो होते हैं वो बहुत बुलंद होते हैं। उसमें याद रखना चाहिए उसकी श्रेणी कैसी होगी। अगर अत्यंत छोटा है, गहरा है, तो वह चोरी के इरादे भी, धोखे के इरादे भी उच्च श्रेणी के होते हैं। यानी प्रत्येक स्थिति में छोटा हाथ है, गहरा हाथ है, तो फिर वह व्यक्ति और ज्यादा एक तरीके से आलसी ज्यादा हो जाएगा। सामान्य हाथ है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन व्यक्ति और भर भर मुट्ठी कमाता है, जीवन की सारी लग्जरियसता उसके पास में होती है। लंबे हाथ वाला व्यक्ति आपके लिए वह भी कुशल हो गया, लेकिन अत्यंत गहरा, अत्यंत लंबा उसका अलग हो गया। एक हाथ होता है खाली हाथ। हाथ को देखेंगे आप तो ऐसे सामान्य होता है, किसी का इस प्रकार से होता है, लेकिन इनका एकदम इस तरीके से गहरा हो जाता है कि आपको लगेगा खाली है, बिल्कुल पीछे। जैसे किसी को दान देने वाली प्रवृत्ति होती है तो उसमें व्यक्ति खाली हाथ, यानी उसके जो ये पंजे हैं पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ये हाथ की उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ी होती हैं, वह होता है खाली हाथ। ऐसा व्यक्ति तो भाई किसी भी श्रेणी में हो, अगर यहाँ है, अच्छा है, सामान्य है, पैसा लोग नहीं पाता, दान पुण्य प्रवृत्ति का होता है, लोगों के काम आ जाता है, कमाता है, बढ़िया है, प्रवृत्ति अच्छी है, परंतु यहाँ उसी के प्रकार से आप जान सकते हैं कि वह अपने धन को रोक नहीं पाता है। अगर चोर है, अत्यंत संकीर्ण है, चोरी करेगा, आएगा, शराब पिएगा, लुटाएगा, काम खत्म। तो वही उसी प्रकार से एक आलसी आदमी है, जब तक पैसा आया और खाया पिया बराबर हुआ, फिर लेटे रहे कई दिन तक, एक दिन काम कर आई मजदूरी, फिर कई दिन तक गए नहीं। यही सामान्य हाथ में अच्छा व्यक्ति होता है, दान पुण्य में पैसा खर्च करता है, अच्छे लोगों को काम आते हैं उसका पैसा। लंबे हाथ वाला भी अच्छा होता है, दान पुण्य करता है, अच्छे काम करता है, अधिक लंबे वाला बेकार करता है। तो यही श्रेणियां कुल मिलाकर के मैंने आपको बताई कि यदि आपके हाथ की श्रेणियां इस प्रकार की हैं तो वह आपके जीवन में किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं। आगे भी मैं समय समय पर आपको अवगत कराता रहता हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे लेटेस्ट जानकारी आप प्राप्त कर सकें। नमस्कार।